अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 21 है, जो कि हम एक एक्सटीरियर क्लासिक विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करेंगे। देन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन हम उसका एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन के लिए हम लूमियन को यूज़ करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, लूमियन, D5 रेंडर, ऑटोकैड, स्केचअप वगैरह सीखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो कुछ यहाँ तक हमने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सो कुछ दिन से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये फाइल क्रैश हो गई थी। सो स्पेशल मैंने आपके लिए दोबारा से फाइल बनाई है एंड देन हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। सो ये मैंने एक स्टेडियम ऐड किया है, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड ऐड किया है, क्योंकि इतना बड़ा जो घर है उसमें प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। सो प्लेग्राउंड ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम सिटिंग एरिया डिज़ाइन करेंगे, जो कि लो लेवल में होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूल वगैरह डिज़ाइन करेंगे और इसके डोर्स वगैरह लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास मेन फाइल है, इसके ऊपर हम वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी लैंडस्केप वाली फाइल को ओपन करता हूँ और वहाँ पे हम इस जगह पे एडिट करेंगे, देन हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। सो मेरी लैंडस्केप वाली फाइल कुछ इस तरह की है, यहाँ पे है। और इस एरिया में अब हमने सिटिंग एरिया डिज़ाइन करना है। सो इस एरिया को मैं ले लेता हूँ और उसके बाद इस एरिया को ले लेता हूँ और यहाँ पर हम आइसोलेट कर लेते हैं। कुछ जो है वो सेटिंग नहीं हुई, इस एरिया को हमने नहीं लेना। ये हमारे पास जो प्लेग्राउंड है ये हमें डिसलेक्ट करना है और ये वाली लाइन को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद टॉप पे हम चले जाएंगे। ठीक है, टॉप पे जाने के बाद अब हमने लाइन को क्रिएट करना है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे हमने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। आउटसाइड पे हम करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से जो हमारा आउटर फेस है उस पर और कुछ यहाँ तक। अब ये लाइन क्रिएट करने के बाद इसको अब हम जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं। लाइन को देख लेते हैं कि ये हमारी स्ट्रेट भी है कि नहीं। सो हम SP लाइन लेंगे, यहाँ पे वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स को, देन हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। सो ये कुछ हमारे पास स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे SP लाइन को, देन हम आउट लाइन में जाएंगे और यहाँ पे ज्योमेट्री एंड देन हम इसको 9 इंचज़ या 1 फीट की जो है वो डेप्थ दे लेंगे एंड देन हम इसमें एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड जो है वो हम अराउंड 1 फीट या 2 फीट रखेंगे, इतनी ज़्यादा हमें डाउन में हमने नहीं जाना। मैक्सिमम 3 फीट, 3 फीट इज़ इनफ। जब हम सोफ़ा को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे देन हमें पता चल जाएगा। सो अब इसके बाद हमने फ्लोर डिज़ाइन करना है। सो सिंपल इज़ दैट, हम प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे एक सोफ़ा जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब सोफ़ा हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसमें जो है वो शेल मॉडिफायर देना है ताकि थोड़ी सी डेप्थ रहे, और डेप्थ देने के बाद ये हमने डेप्थ दे लिया और अब हमने अपना फ्लोर क्रिएट कर लिया। इसके बाद अब हम दोबारा से चलते हैं यहाँ पे अपनी फाइल में और इसको अब हम यहाँ से ले लेते हैं। लेने के बाद ये कुछ इस तरह का टॉप पे चले जाते हैं और सबसे पहले हम अपनी जो फाइल है इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा पूल रहेगा और बाकी हमारे पास वो रहेगा। इसको भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, बाद में हम देख लेंगे इसको। और अब हमें यहाँ पे मॉडल चाहिए सोफ़े का एंड देन सेंटर टेबल का। सो यहाँ पे मैंने जो है वो कॉपीटर को यूज़ करता हूँ और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सोफ़ा लिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कॉपी पेस्ट हमने किया हुआ है, सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ मेरे पास सोफ़ा और यह सेंटर टेबल जो साइड टेबल है वो भी आ जाएगा। कुछ ये मॉडल मेरे पास आया है और इसको अब हम यूज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। देन इसको मैं ले लेता हूँ और अब यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, मूव करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे सेटिंग बनती है हमारी। सो ये कुछ यहाँ पे आया है और ये कुछ यहाँ पे आया। सो अब हम इसकी हाइट भी देख लेते हैं एक दफ़ा। सो आई थिंक सो हाइट इज़ इनफ, यहाँ तक हाइट हमारे पास ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ स्टेयर्स वगैरह बनानी है। सो सबसे पहले हम स्टेयर्स को बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हाइट रहेगी और आई थिंक सो थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे इसको। ये हाइट बहुत यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर जो है वो मूव कर देते हैं अकॉर्डिंग 2 इंचज़ हम इसको करेंगे। देन हम यहाँ पे चलेंगे और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे कुछ यहाँ पे। ठीक है, फाइन। अब हमारे पास ये सिटिंग एरिया बन चुका है, सोफ़ा भी आ चुका है और अब सोफ़े को हम मॉडिफाई करेंगे। उसकी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। ग्रुप को ओपन करेंगे यहाँ पे
और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम जो है वो रिपीट करेंगे। ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। देन इस एरिया को, इस पार्ट को हम जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से, ताकि हमारा जो सोफ़ा है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बिगर रहेगा और सिटिंग एरिया थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ पे। ये चीज़ भी हमें मेन कॉपी करनी है। उसके लिए हमने सबसे पहले इसको देखना है और अब ये यहाँ तक, इधर तक कुछ आएगा हमारे पास। सो टॉप कर लेते हैं इसको हम सबसे पहले, और ये हिस्सा जो है वो हमें चाहिए दूसरी तरफ। इसको हम सारे को सिलेक्ट करते हैं, डिसलेक्ट करते हैं और इसको अब हम यहाँ पे कॉपी करते हैं कुछ इस तरह से, और इसको अब हम यहाँ पे जो है वो मिरर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये एरिया जो है वो हमारे पास कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये बीच वाला हमने जो है वो यूज़ करना है, ये वाला हमें बनाना है। सो उसके लिए आई थिंक सो इसकी ज़रूरत हमें रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसी को हम यूज़ कर लेंगे। सो क्योंकि हमारा राउंड में है नहीं कुछ, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। सो इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ पे, सिंपल, और इसको अब हम रोटेट करेंगे जो है वो लास्ट तक, समथिंग यहाँ पे, और इनको अब हमने मूव कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये वाली चीज़ अटैच कर लेंगे हम सबसे पहले, इसके साथ अटैच करेंगे। ओके फाइन, ये आई थिंक सो ऊपर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो है वो मूव कर लेंगे। कुछ इस तरह से। ओके फाइन, एंड देन अगेन मूव कर लेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा उसको भी हम देख लेंगे क्या करना है बाद में। सो अब हमने ये कुछ सेटिंग है, इसको अटैच करते हैं इसके साथ। इन सारों को ये अटैच कर लेते हैं हम। ठीक है, ताकि एक ही दफ़ा मूव कर सकें। इसको भी हम अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब हमने इसको कॉपी करना है यहाँ पे, और कुछ इस तरह से। एंड देन इसको हमने एक और मज़ीद कॉपी करना है, और अब देखते हैं कि क्या सीन है। यानी हमारे पास ओके फाइन, तो यहाँ पे मैं ये वाला डिलीट कर दूंगा पार्ट, और इसके आगे जो भी हमारा रहेगा उसको भी हम डिलीट कर देंगे। ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है। टॉप पे करते हैं। इसको हम डिसलेक्ट करते हैं, देन इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। सो ये हमारे पास डिलीट हो चुका है। अब ये एरिया हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हमने क्या करना है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको मूव करते हैं। ठीक है, मूव, एंड टॉप पे चले जाते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। सेंटर में हम कर लेंगे इसका पिवट यहाँ से, और इसको मूव कर लेंगे कुछ यहाँ पे। दैट्स इट। ओके फाइन, अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे कुछ यहाँ पे, और इसको अब हमने मज़ीद कॉपी कर लेना है। फाइन, अब हम इसको मज़ीद कॉपी करेंगे कुछ यहाँ पे। कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास अब मॉडल बन के आ चुका है सोफ़े का। यहाँ पे ये अब हमने स्लाइस यूज़ कर सकते हैं इसको डिलीट करने के लिए।
यहाँ पे मैं स्लाइस का यूज़ करूँगा, देन स्लाइस प्लान F3 और इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ पे रिमूव पॉजिटिव और अब हम इसको रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा F3 एंड देन मूव समथिंग। ओके फाइन, अब ये यहाँ पे मैच हो रहा है, फाइन है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हमें इसको मूव करना है। सो इसको यहाँ पे हमें ये भी जो है वो कॉपी करने हैं कुछ यहाँ पे, और देन इसको हमने मूव करना है कुछ यहाँ पे। अब इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं वैसे, ये जो वॉल है इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे, लिहाजा हमें परेशानी ना रहे, ठीक है। बाद में हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस। ओके फाइन फाइन, और इसको अब हमने यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो यहाँ पे भी ये इसके साथ परफेक्ट रहेगा। ओके, अब आई थिंक सो एक मिस्टेक हुई है, ये वाली चीज़ नहीं आई। सो इसको भी हम लेकर आते हैं, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे, और जब सिलेक्शन ना हो तो अब हम इसको अटैच कर देंगे। सो अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब हमारे पास जो स्टिचेस हैं वो भी आ रहे हैं, यहाँ पे हम इसको मूव कर लेंगे और अब हम इसको बैक पे ले जाएंगे, ठीक है। टॉप पे देख लेते हैं एक दफ़ा, स्पेस नहीं रहनी चाहिए बीच में, कुछ इस तरह से। ओके फाइन, इसको थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, ये स्पेस हमारी जो है वो बीच में खाली रहेगी। यहाँ पे इसको मूव करते हैं कुछ इस तरह से। देन हम इसको यहाँ पे मूव करते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारे पास फाइन है, परफेक्ट है, और ये कुछ इस तरह से। अब इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ अटैच, ताकि उसके साथ मैच हो जाए। ओके, और इसको सबसे पहले हमने सेंटर ऑब्जेक्ट कर लेना है, फाइन, एंड देन इसको मूव लाइक दिस, कुछ इस तरह से। वैसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास अब किस चीज़ की है, पाँव है, इसको हम थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, टॉप कर लेंगे, और ये वाली जो वॉल है इसको अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसके साथ लाइक दिस, कुछ इस तरह से एक्सट्रूड। और अब ये हमारे पास एडजस्ट हो चुका है कुछ इस तरह से। ये वाली वॉल भी हमने उसके साथ अटैच कर लेनी है। ओके परफेक्ट। सो अब ये एरिया जो है वो हमारे पास बन चुका है। जो सिटिंग एरिया था काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो बना है। सो इट्स ओके, नो इशू। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी सेटिंग है कुछ इस तरह की, और ये परफेक्ट है, फाइन है। अगर हम इसको मूव करना चाहें तो पीछे की तरफ कर सकते हैं, वैसे कर ही लेते हैं क्योंकि फ़ायदा नहीं है, बुरी लग रही है वैसे भी। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली का टॉप करते हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसको अब हम मूव कर लेते हैं। अब इसको मूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिमेट्री। सो मैं सिमेट्री को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सिमेट्री लूँगा और यहाँ पे एंगल को 45 ही है हमारा। ओके फाइन। और अब हम इसको मिरर कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से। अब इसको मैं मूव कर लूँगा अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से। सॉरी भाई,
ओके फाइन। अब हमने दोबारा से W प्रेस करना है और इसको मूव कर लेना है पीछे की तरफ। सो कुछ यहाँ पे ठीक है। सिमेट्री को ऑफ करेंगे। अब हम इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस, कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से। अब देखें चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, एडजस्ट करने से ही आती हैं। कोई भी मॉडल जो है वो परफेक्ट आपकी लोकेशन के हिसाब से नहीं होगा, उसको आपने एडजस्ट करना ही करना है, ठीक है। सो एडजस्ट करें और देन यूज़ करें, क्योंकि एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, सो ये यहाँ पे रहेगा। देन इसको डिलीट कर देते हैं, बल्कि डिलीट नहीं करते, इसको आगे की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरह से। देन इसको डिलीट करते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करके देखते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट आता है, और इसको हम पीछे की तरफ, कुछ ज़्यादा हो गया मिरर, और इसको हम छोटा करते हैं कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे सिमेट्री टॉप पे चले जाते हैं कुछ इस तरह से, मिरर, देन अगेन इसको शटर टॉप। सो कुछ यहाँ पे ओके, इसको ऑफ करते हैं और अब इसको हम मूव कर लेते हैं कुछ यहाँ पे उसके लेवल में। अब ठीक है, ये परफेक्ट है हमारा, यहाँ पे राउंड बन रहा है, और अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का सीन हो गया है। फाइन, परफेक्ट। इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं, बाद में हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे, ये बीच में एरिया जो है वो खाली रहेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने फिल करना है देन एक मेथड है, वो मेथड ये है कि आप इसको काटना पड़ेगा, काट के छोटा बड़ा जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। लेकिन इनफ ज़रूरत नहीं है, अगर आपने करना है देन ये हो सकता है कि इसी को आप जो है वो FFD लगा लें यहाँ पे, और टॉप पे चले जाते हैं हम और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ कंट्रोल पॉइंट्स और इसको मूव कर लेते हैं कुछ यहाँ पे, ये परफेक्ट है, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सा मूव कर दें कुछ इस तरह से, ओके। अब ये इसके साथ परफेक्ट हो गया, और अब हमने इसको इसके साथ परफेक्ट करना है। सो सिंपल, हम दोबारा से FFD में जाएंगे, यहाँ FFD 4, और यहाँ पे हम कंट्रोल पॉइंट्स लेंगे और इसको अब हम मूव कर लेंगे कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और कुछ इसको यहाँ पे मूव कर देंगे समथिंग लाइक दैट, ओके फाइन। अब हमारे पास ये बन चुका है, और इसके बाद अब हमने सेंटर में टेबल लेकर आना है जिसमें फायर वगैरह जलती हुई रहेगी, और जब हम लूमियन पे एनिमेशन करेंगे सो ये फायर हमारी कुछ इस तरह की रहेगी। सो हम 2 टेबल्स रखेंगे यहाँ पे क्योंकि एरिया ज़्यादा है। सो 2 टेबल्स रहेंगे सेंटर में कुछ इस तरह से, ओके फाइन। और ये हमारे पास कुछ इस तरह की प्लेस बनी है। अब हमने इसको ले लेना है और इसको ले लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हाइट हमारी एडजस्ट हमने करनी है। अब हमने ये क्रिएट कर ली है, यहाँ पे सिटिंग एरिया हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने सिंपल इज़ दैट यहाँ पे स्टेयर्स बनानी है, इसको ले लेते हैं हम। और यहाँ पे स्टेयर्स के लिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें हमारे पास लेंथ कितनी है, ठीक है, स्टेयर बनाने के लिए। सो बॉक्स लेते हैं और हाइट चेक कर लेते हैं हम इसकी, एस प्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक। सो अब हमारे पास जो टोटल हाइट रहेगी वो 2 फीट और 5 इंचज़ है। इट्स मीन यानी 29 इंचज़ है हमारे पास, एंड 30 इंचज़ आप कर लो। सो अब हमें स्टेप चाहिए, अगर हम 6 इंचज़ का स्टेप ना तो हमें 5 स्टेप चाहिए। सो 5 स्टेप का हमें यहाँ पे स्टेयर क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम चलते हैं और सिंपल ही हम बना लेंगे, स्टेयर की ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। यहाँ पे हमें 10 इंचज़ का चाहिए सबसे पहले। सो 10 इंचज़ ये हमारा रहेगा 10 इंचज़ में कुछ इस तरह से।
एंड देन हमारी जो हाइट रहेगी वो रहेगी अराउंड 6 इंचेस, ठीक है। कुछ इस तरह से लेफ्ट हम करेंगे, ओके यहाँ पे। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने 5 स्टेप क्रिएट करने हैं। 5, ये 4 रहे, फाइन। और इसको अब हमने सिंपल इसको यहाँ पे, देन इसको यहाँ पे। आप स्टेयर से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। अब हमने सिंपल यहाँ पे चले जाना है और इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ये हमारा स्टेप नहीं रहेगा, अब सिंपल ये हमारे स्टेप रहेंगे कुछ इस तरह से। सो ये हमने स्टीयर वगैरह क्रिएट कर ली है यहाँ पे। अब दोबारा से अगर हम जाएंगे यहाँ पे, कुछ इस तरह की स्टेयर बन सकती हैं। अदरवाइज टॉप पे जाएं, आप स्टेयर को जो कंसीडर कर लें। यहाँ पे स्टेयर्स एंड स्ट्रेट, और कुछ ये हमारे पास समथिंग स्टेयर रहेंगी, नहीं बनी। अब कुछ इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट हम करेंगे और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये यहाँ डाउन में जाएंगे, थोड़ी सी हम पीछे लेकर आएंगे। सो अब हमने इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे हमें जो स्टेप चाहिए वो चाहिए सबसे पहले हाइट जो हमें 30 इंचज़ है, कुछ इस तरह की। और उसके बाद हमने राइज़र जो है वो 4 देने हैं। व्हाट इज़ दिस, यानी नहीं भाई, हाँ, इसकी राइज़र हाइट जो है वो हम बढ़ा लेते हैं, इसको कम करते हैं, इसको हम 6 इंचज़ कर देते हैं, फाइन। और अब हमारे पास 5 फीट में जा रहे हैं। सो ये उसको लॉक किया, उसको हम 5 कर देते हैं। सो कुछ इस तरह की हमारे पास स्टेयर्स रहेंगी। इसको हम पीछे बैक की ले आते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास रहेंगी स्टेयर्स। अब थिकनेस हमारे पास 1 इंचज़ हम कर देते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम चलते हैं, इसकी हम लेंथ बढ़ा देंगे। सो लेंथ हम किस तरह बढ़ाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। F3 प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं, देन हम दोबारा से फ्रंट पे करते हैं और अब इसकी हमने लेंथ बढ़ानी है। ये जो हमारे पास है, ये देखा कुछ इस तरह से। अब ये इसके साथ अटैच है। देन ये हमारे पास स्टेयर्स बन चुकी हैं। इसके बाद आपने अगर रेलिंग देनी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे हमें क्लोज नहीं चाहिए, बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं बॉक्स कर दूंगा। सो कुछ इस तरह की स्टेयर्स जो हैं वो हम बना सकते हैं यहाँ पे, और ये हम यूज़ कर सकते हैं। सो इनको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं सिंपल, और इन सारी स्टेयर्स को लेते हैं, आइसोलेट करते हैं, इसको डिसलेक्ट करते हैं, देन इसको डिसलेक्ट करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। सो कुछ इस तरह का एरिया जो है वो हमारे पास बन के आ चुका है। अब हमने फाउंटेन हमें चाहिए, यहाँ पे हम जो है वो कुछ पेड़ वगैरह रख लेंगे। सो ये हमारी यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। टॉप करते हैं हम यहाँ पे, जो कि लैंडस्केप में हमने की है। इसको बाद में हम जो ओरिजिनल फाइल है उसमें पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें फाउंटेन चाहिए, तो ये फाउंटेन मैंने रखी हुई है। इसको सिंपल मैं यहाँ पे कॉपीटर करूँगा और यहाँ पे जो कॉपी कर लूँगा, और अब हम यहाँ पे आएंगे और इसको इस एरिया में हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। F3 प्रेस करते हैं, ओके। स्केल को जो है वो मैं इसको ले लेते हैं सबसे पहले, एंड हम इसको लेते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद कंप्यूटर में जाते हैं, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जो हमारे पास डुप्लीकेट रहेगा उसको हम चेक कर देंगे, और ये अब हमारे पास कुछ यहाँ पे आएगा। छोटा है, इसको थोड़ा सा स्केल आउट हम कर लेंगे ताकि हमारे जो शेप है उसके मुताबिक रहे। यहाँ पे हम इसका स्केल आउट कर लेंगे थोड़ा सा, ओके, डन, फाइन। अब हमने सिंपल इसको यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरह। सो अब हमारा कुछ ये सीन इस तरह का बना है।
होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डोर के ऊपर वर्क करेंगे, देन कुछ विंडोज़ वगैरह के ऊपर वर्क करेंगे एंड देन हम टेक्सचर्स के ऊपर जाएंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट कर लेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।